नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज आप जुड़े हैं हमसे टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए नई रचनाएं, नई पद्य रचनाएं और उनसे जुड़ी हुई विधा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा, सबसे पहले हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने रचनाएं डिटेल में पढ़ ली थी। जो डिटेल में आपने पढ़ा उससे जुड़ी हुई हमने की थी प्रश्नोत्तरी। गद्य आपका लगभग लगभग भाग पूरा हो चुका है। पद्य जो बीच बीच में बचे हुए थे उनको करवाया जा रहा है। अच्छा, जो जो रचनाएं रह जाती हैं, कई बार आपकी क्लास छोटी हो रही है तो कोई रचना छूट रही है, उन रचनाओं को हम अंतिम में करवा देंगे। तो भाई जो जो रचनाएं आपकी बची हुई है ना, उन्हें बैकअप में करवा दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ याद है आप लोगों को? आज हम पढ़ेंगे अवतार सिंह पाश की कविता, बहुत ज्यादा जो आप लोगों को अच्छी लगी थी, सबसे खतरनाक। उसके बाद क्या पढ़ना है? निर्मला पुतुल को। निर्मला पुतुल ने क्या लिखा था, याद आया कुछ? निर्मला पुतुल की रचना आओ मिलकर बचाए। ये दोनों कविताएं पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कविता का प्रतिपाद्य समझेंगे। वैसे कविताएं आप डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम आ चुका है, एक महीना बचा हुआ है, तो हमारी कोशिश रहेगी थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझाया जाए। अच्छा, उसके बाद आज हमें लगता है हमारे पास थोड़ा सा समय होगा, तो कल आप लोगों को पढ़ाना था, भाई मेरा पढ़ा दिया था, कबीर पढ़ा दिया था। उसके बाद हम आपको एक और कवित्री पढ़ाने वाले थे, कुछ याद आया? अक्क महादेवी जी। तो आज अक्क महादेवी जी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास सबसे पहले शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का भाई स्वागत है हमारी आज की क्लास। चलें, कुछ बेसिक सी बातें। सबसे पहले रिजल्ट गुरु का ऐप आ चुका है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था ना, तो रिजल्ट गुरु का ऐप आ चुका है। सबसे पहले जाएँ भाई, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से आप समझ सकते हैं। मोबाइल ऐप है, बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पर जाइए, ऐप में लॉगिन कीजिए। वहाँ पर आपको आपके सारे कोर्स, जितने कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो कोर्स, जिन कोर्सेज़ का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, सभी वहाँ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा। इसके साथ-साथ जो आपकी क्लास हो रही है ना, उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर अपलोड होती रहेगी। तो भाई अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी। तो ऐप डाउनलोड कर लें, सारी प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई समस्या आती है बीच में तो ज़रूर बताएँ। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके कौन-कौन से सिलेबस या कौन-कौन से विषय आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, और भाई रिजल्ट गुरु आपको कौन-कौन से कोर्स पूरे करवा रहा है। सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, सब कुछ देखिए। अच्छा, एक और ख़ास बात है, मोबाइल ऐप में सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी, आपको डेली रिजल्ट गुरु गज़ट भी मिलेगा, जहाँ पर जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण जीके हैं, जितना भी महत्वपूर्ण जो भी लेटेस्ट में चल रहा है, जितनी चीज़ें आपको इधर-उधर भाग कर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, अब भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अच्छा, एक और बात थी, आप लोगों को क्या पता है कि भाई रिजल्ट गुरु सिर्फ एक चैनल नहीं है, रिजल्ट गुरु के खूब सारे वर्टिकल्स है, बहुत सारे चैनल हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, भाई जाएं और इन चैनल से जुड़ें। नॉर्मली तो भाई अगर आप चाहते हैं किसी अध्यापक से पढ़ना, तो भाई सारे ही आप देख सकते हैं चैनल। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो सारे चैनल आपके पास हैं, चैनल पर जाएँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कौन-कौन पढ़ा रहा है, कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कौन-कौन से एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, और भाई उन एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे-कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएँगी। अब हम आ गए पाश पर। पाश कौन है भाई? कुछ याद आ रहा है? पाश से हमारा मतलब क्या है? अवतार सिंह पाश। कवियों में, साहित्यकारों में एक बात आपको बहुत ध्यान से देखने को मिलती है, क्या? सब लोग अपना कोई उपनाम रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई उपनाम उन्हीं का ही रखा हुआ हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति ने दिया हो सकता है उनका टाइटल नेम ही उनका उपनाम बन गया हो, तो अलग-अलग बातें हैं। अवतार सिंह पाश के लिए ही आप क्या प्रयोग करते हैं? पाश उपनाम का प्रयोग करते हैं। इनका मूल नाम क्या था? अवतार सिंह संधू था, ठीक है? तो संधू, अंतिम तो संधू लगा हुआ है, फिर हम पाश-पाश क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पाश है इनका उपनाम। पाश होता नहीं सिकंजा, सीधे-सीधे कहें तो शायद शिकंजे से अर्थ लिया हो उन्होंने पाश का। तो अवतार सिंह पाश कौन जी हैं? अवतार सिंह सिंधु। जन्म होता है 1950 में। कहाँ पर जन्म होता है? तलवंडी में, सलेम गाँव, जिला जालंधर, पंजाब में। अच्छा, इनकी प्रमुख रचनाएँ, कुछ-कुछ याद आ रहा है? इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं लौह कथा, उजड़े, बाजा मगर, साड़ी, सामिया बिच, साडे सामिया बिच, माफ करेंगे, साडे सामिया बिच, सड़ेंगे साथी, पंजाबी में लिखी कृति है ये। बीच का रास्ता नहीं होता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी में लिखी हुई है। लहू है कि तब भी गाता है, ये भी हिंदी में लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हिंदी में अनुवादित है, मूल रूप से पंजाबी लेखक है, उनकी ये जो कृतियां हैं ये हिंदी में अनुवादित है। तो जब आप पढ़ेंगे ना,
जब आप आगे जाकर कविता पढ़ने वाले हैं सबसे खतरनाक, तो ध्यान दीजिएगा मूल रूप से कहाँ लिखी होगी पंजाबी में, लेकिन जो आप पढ़ने वाले हैं वो हिंदी में पढ़ने वाले हैं। लेकिन भाई जो भाव आपको मिलते हैं, जितने सरल भाव मिलते हैं और जो दिल को चीरती हुई सी कुछ आवाज़ें निकलती हैं ना इस कविता से, वो भाई एकदम स्तब्ध कर देती है, ऐसा हाल होता है। आगे कविता पढ़ेंगे, पीछे भी जो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, तो आप लोग को याद ही था क्या हाल हुआ था। अब इस बार पढ़कर देखिए और बताएँ कैसा लगता है। मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 1988 में। थोड़ा-सा सामान्य परिचय जानेंगे क्योंकि किसी भी रचना को समझने के लिए थोड़ा-सा कवि को समझना भी है ज़रूरी। सभी रचनाओं के लिए नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सी रचनाओं के लिए अगर आप कवि को समझते हैं, कवि का बैकग्राउंड समझते हैं, साहित्यकार को समझते हैं, साहित्यकार का बैकग्राउंड समझते हैं, तो आपको वो रचना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। पाश कौन है? पाश है समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पाश जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। अब क्या करते हैं, भाषा उनकी फिर सरल है, लेकिन उनकी कविता में आपको कैसा पक्ष देखने को मिलता है, क्या बातें देखने को मिलती है, तो विद्रोही स्वभाव की बातें देखने को मिलती है। पास जन आंदोलन से जुड़े रहे विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पाश जनसामान्य की घटनाओं को आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करके नहीं देखते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव नहीं हो पाता। अब भाई अगर कोई रचना की जा रही है, दो तरह से की जाती है। एक होता है जो भाई साहित्यकार है, जो रचनाकार है, वो क्या कर रहा है, रचना को या जो उसने लिखा उसे महसूस करता है फिर लिखता है। एक होता है कि उसने कहीं से देखा और लिख दिया। रिपोर्ट समझते हैं ना आप, जिसी के आधार पर रिपोर्टाज आपकी जो शैली बनी है। रिपोर्टाज में क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, कुछ देख रहा है और उस पर एक रिपोर्ट लिखता है। लेकिन कवि क्या करते हैं, कवियों को जो महसूस होता है, कवि को जो फील होता है, वो वैसा का वैसा ही कागज पर उतारने की कोशिश करता है। इसी का ही उल्टा दिखाई देगा आपको कहाँ पर, इसी का उल्टा दिखाई देगा उन रचनाकारों में जिन्होंने खुद तो महसूस नहीं किया लेकिन दूसरे के अनुभव उठाते हैं और आउटसाइडर की तरह लिखते हैं। आउटसाइडर की तरह लिखना बुरा नहीं है, लेकिन आउटसाइडर से ज्यादा अच्छा कौन लिख सकता है, जो इनसाइडर हो, जो चीजें देख रहा हो, जो भाई सभी चीजों को खुद से फेस कर रहा हो, वो और ज्यादा अच्छा लिख पाएगा। तो पाश कैसे लिखते हैं, पाश सारी चीजों को खुद से बाहरी तौर पर नहीं देख रहे हैं, खुद से देख रहे हैं और फिर उस आधार पर लिखते हैं। पाश ने जनचेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति, हॉक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। कुछ समय तक अमेरिका में रहे यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक निशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है। आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों ये मारे गए थे और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए थे। अब भाई मृत्यु कैसी है, सामान्य से मृत्यु है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो चीज देख रहे थे इनसाइडर की तरह, जिन चीजों में घुसे हुए थे, जिन चीजों को देखकर इन्होंने की कविता की रचना, उन्हीं चीजों का प्रभाव कहाँ तक पड़ता है कि इनका जीवन तक समाप्त हो जाता है। अब आगे जब कविता पढ़ेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी कि कहना क्या चाहते थे, किन चीजों में घुले थे और उस समय ये देख क्या रहे थे, क्या चीजें थी जो भाई इनके दिमाग पर इतना गहरा असर डालती हैं। कविता का नाम क्या है? सबसे खतरनाक। अभी तो ठीक लग रहा है, आगे पढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा कि सबसे खतरनाक को सबसे खतरनाक कहा क्यों गया। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का लूटा जाना सबसे खतरनाक नहीं है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा नहीं नहीं भाई खतरनाक तो बहुत है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने सुबह से शाम तक मजदूरी की और शाम को क्या होता है, हमें जो 200 रुपए मिले मजदूरी के, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर भाग जाएगा, क्या लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा। तो भाई मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, लेकिन कवि कह रहे हैं वो उतना खतरनाक नहीं है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। अब कह रहे हैं पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती है। आगे बताया जाएगा कौन सी पुलिस की मार, किस हिसाब से पुलिस की मार पड़ रही है, ये भी बताएंगे। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती।
बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। कई बार क्या होता है, आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी। क्या होता है, अगर आपके आस पड़ोस का, आपके क्षेत्र का थोड़ा सा वातावरण गड़बड़ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग उस समय क्या होता है, पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं जो बेचारे सिर्फ घर में बैठे हुए थे, अपने परिवार के साथ थे, जिनका दंगों से, जिनका भाई बाहर के असामाजिक तत्वों से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग तो पकड़े जाते हैं। उन लोगों को फिर क्या, पुलिस की मार दी जाती है, उन लोगों को पुलिस की मार पड़ती है। लेकिन कभी कह रहे हैं कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। आगे पता चलेगा सबसे खतरनाक क्या है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सहमी सी चुप का क्या मतलब है, अब मान लीजिए आपके साथ ये घटनाएं नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, आपके साथ ही जो लोग हैं, उनके साथ ये घटनाएं होती, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप चुप हैं, आप कहीं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप कहीं कुछ बोलना ही नहीं चाहते। या फिर एक हमारी मानसिकता होती है ना कि जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता तब तक सारी चीजें अच्छी है। अगर पुलिस वाले हम तक या हमारे परिवार वालों तक कोई बुरा व्यवहार नहीं करते, तब तक हम मानते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे परिवार में कोई बुरी बात आई या हमारे परिवार वालों को किसी ने मारा पीटा, तब हमें लगने लगता है कि नहीं ये चीज बुरी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी चुप्पी टूटती है। लेकिन जब तक दूसरों का नुकसान हो रहा है, जब तक हमारा नुकसान नहीं होता है, तब तक इंसान चुप रहता है। पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। मुठ्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब इतनी सारी बातें आई, कवि क्या कह रहे हैं, कवि बार बार कह रहे हैं कि कपट का शोर, कपट का शोर, कपट समझते हैं आप लोग, छल, छल कपट का ये जो शोर है कि भाई फिर दूसरे की मेहनत पे क्या करना, अपना हक जमा लेना, ये सब बुरा है। सही होते हुए भी आपका क्या होना, चुप हो जाना। आप कई बार झगड़ा नहीं करना चाहते, भले ही आप सही हो, ताकि होर हल्ला ना हो, दूसरे लोग आपको देखे नहीं, दूसरे लोग उसमें मजे ना ले, या फिर बहुत सारी भाई आपके मन में बातें आ सकती हैं। तो सही होते हुए भी चुप हो जाना बुरा तो है लेकिन क्या है, सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनों की लौ में पढ़ना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। मुठ्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं होता। मुठ्ठियां भींच कर वक्त निकाल लेना क्या, सुबह से शाम तक आप लोग एकदम, होता नहीं, चूहे वाली मेहनत करते जा रहे हैं। अब भाई धीरे धीरे क्या देखेंगे, हर चीज का प्राइवेटीकरण होता जा रहा है। क्या हो रहा है, हर जगह आपको दिखाई देता है कि लोग हैं, घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, शाम को घर जाते हैं। जिन लोगों का वो रूटीन है, पत्नियों को मारने वाला, खाना वाना खाने वाला, सोने वाला, वो तो मतलब ठीक है, समझ में आता है। लेकिन भाई कितने साल तक, कितने दिनों तक यही बात चलती रहेगी। पुराने समय में भाई समझ में आता था, आपके पास खेती है, आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, सुबह खेत में गए, दोपहर तक आए, खाना वाना खाया, फिर एक बार चले गए। लेकिन जैसे जैसे इंसान शहरों में आ रहा है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं। तो उसी हिसाब से व्यक्ति क्या करता है, इतना ज्यादा दब चुका है कि अब किसी को कोई काम कहता है तो वो क्या करता है, एकदम मुट्ठियां भींच लेता है। गुस्से में आप मुट्ठियां क्या करते हैं, भींचते हैं। तो मुट्ठियां भींच कर वक्त निकाल लेना, भाई बुरे बुरे काम के लिए या किसी ऐसे काम के लिए जिससे आप जुड़े ना हो, उसके लिए भी वक्त निकाल लेना, समय निकाल लेना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक क्या है, आपका एकदम साइलेंट हो जाना, एकदम शांत हो जाना। आपके साथ बुरा से बुरा होता जा रहा है, अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप एकदम चुप हैं, आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। वो क्या है, वो सबसे ज्यादा बुरा है। न होना तड़प का सब सहन कर रह जाना। अब क्या है, आपके अंदर तड़प भी नहीं उठती, आप क्या करते हैं, सारी चीजों को सहन करके बस रह जाते हैं। घर से निकलना काम पर, आप घर से निकलते हैं काम पर, और काम से लौटकर घर आना, घर से काम पर जाते हैं, काम से वापस घर आते हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अब मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न उठता है कि कवि के अनुसार बहुत सारी चीजें थी जो खतरनाक नहीं थी, लेकिन सबसे खतरनाक क्या था, सबसे खतरनाक था हमारे सपनों का मर जाना। कई बार होता है, आप लोग के दिमाग में भी चलता होगा कि ठीक है एग्जाम नजदीक आ गया, एग्जाम दे देते हैं। लेकिन कई बार इंसान थोड़ा सा डिप्रेस होता है, तब क्या लगता है, छोड़ते हैं नौकरी वोकरी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अंत में क्या होगा, इंसान मर जाएगा। तो वो स्थिति क्या करती है, वो स्थिति आपको सबसे खतरनाक बनाती है, वो स्थिति है आपके लिए सबसे खतरनाक। वो स्थिति आपको एकदम नकारात्मक की तरफ लेकर जाने की कोशिश करती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। कहने का क्या मतलब है, समय तो, असल में समय क्या कर रहा है, चल रहा है, समय है गतिमान,
लेकिन आपके जीवन में जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो क्या है? एकदम रुका हुआ है। अब क्या है? प्राइवेट नौकरी है, सुबह जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, रोज़ का रूटीन यही चल रहा है। घड़ी का जो समय है वो तो बदला, लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बदल रही। रोज़ वही बातें, रोज़ वही चीज़ें, और अंततः क्या होता है? आप इस जीवन को छोड़ देना चाहते हैं इसीलिए कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है? सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। उसके साथ-साथ भी बहुत सी चीज़ें हैं जो खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक क्या है? वो आँख है जो सारी चीज़ें, सारी बुराइयाँ देखती तो है, लेकिन क्या करती है? फिर भी कुछ नहीं कहती, फिर भी एकदम आँखें बंद कर लेती है, जमी बर्फ की तरह हो जाती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी नज़र भूल जाती है कि दुनिया में प्रेम नाम की भी चीज़ है। दुनिया में अगर आँखें खोल कर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखाई देगी। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर दुलक जाती है, ऐसी चीज़ें क्या है? सबसे खतरनाक होती जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। दोनों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। सरकार के प्रति जो सामान्य मानव है, जो आम आदमी है, उसका रवैया कैसा है, ये भी कविता में दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है जो सामान्य मानव है, जो भाई 9 टू 5 जॉब कर रहा है 24/7। अब भाई क्या होता है, उसके दिमाग में उस जॉब के बारे में चल रहा होता है, अपनी नौकरी के बारे में चल रहा होता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। अब यहाँ तक क्या-क्या देखने को मिला, यहाँ तक आप देख सकते हैं सीधे-सीधे प्राइवेटीकरण दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद क्या दिखाई देता है? इसके बाद दिखाई देता है फिर वही, कि अब समाज में आपके क्या चल रहा है। सबसे खतरनाक क्या है? वो चाँद जो हर हत्याकांड के बाद निकलता है। देखा है ना आपने, कहीं पर कुछ हुआ, कोई हत्याकांड हुआ, बहुत बुराई हुई, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन ही क्या होगा? सब फिर हँसने-गाने लगते हैं। सिर्फ हँसना-गाना, दुःख को भुलाना यहाँ बुरा नहीं कहा जा रहा, लेकिन कैसे लोगों का हँसना, जिन लोगों की वजह से वो हत्याकांड हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग मज़े में जी रहे हैं, वो लोग हँस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन जो लोग उस हत्याकांड में शामिल थे, उस हत्याकांड में जिन लोगों का परिवार घायल हुआ है, उन लोगों की क्या स्थिति होती है? तुरंत उसके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तक वो लोग कैसे जीते हैं, कुछ समझ में आया? पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं करता। लेकिन अब क्या होता है, वीरान हुए आँगनों में वो चाँद चढ़ तो रहा है जो हर हत्याकांड के बाद निकलता है, लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं। अगर हमारे घर में हत्याकांड नहीं होता है तो सारी चीज़ें एकदम टिप-टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी दिक्कत हमारे घर में आती है, तब हम चूँ-चपड़ करते हैं, नहीं तो एकदम आराम से शांति से बैठते हैं, तब हमारी आँखें कैसी रहेंगी? जमी बर्फ रहेंगी। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है? मरने वाला गीत समझते हैं आप? कुछ कुछ कहा जाता है ना कि अशुभ सा गीत होता है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये मरने का संकेत होता है या मृत्यु का संकेत होता है। तो सबसे खतरनाक क्या होता है? वो गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचे, मरने वाला गीत। मरने वाला गीत मतलब क्या? औरतों का रोना, बच्चों का चीखना, चिल्लाना, हर तरफ खून का होना, कैसा दृश्य दिखाएगा इसी मरने के गीत का। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है, वही गीत होता है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक वह रात होती है। कैसी रात सबसे खतरनाक हो सकती है? सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। कहाँ पर ढलेगी? जिंदा रूह के आसमानों पर, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हूं करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। अच्छा, ये गीदड़ों का ना हुआ हूँ करना बड़ा सही नहीं माना जाता, बड़ा बुरा माना जाता है, बड़ा नकारात्मक माना जाता है। तो ये क्या करते हैं? अंधेरे बंद दरवाज़ों, चौखटों पर चिपक जाते हैं और ये बहुत ही अशुभ है। ये क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है। अशुभ का मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ। अशुभ का मतलब ये कि जो बुरा होना था, बहुत बुरा होना था, वो हो चुका। अब इससे बुरा तो क्या ही होगा। अगर हत्याकांड होना था, हत्याकांड हो गया, उसके बाद आपको चील कौवे दिन में दिखाई देंगे, रात में हुआ हूँ करते हुए सियार दिखाई देंगे, गीदड़ दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ बहुत बुरा घट चुका है, होगा नहीं, घट चुका है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बटोर पृथ्वी की। अच्छा, रुके, एक बार ये पंक्तियाँ वापस पढ़ लेंगे, इन पंक्तियों को थोड़ा-सा व्याख्यायित कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद
बताया जाएगा कि कंक्लूजन क्या निकला कविता का, जिसमें सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, कौन सी दिशा, जहां से सारी बुरी खबरें आ रही हैं, जहाँ सारी बुरी बात चल रही है। अगर हम कहें कि भाई भारत में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बुरा या सबसे ज़्यादा हत्याकांड वाली स्थिति कहाँ उत्पन्न हो रही है? कश्मीर में हो रही है। तो हम क्या मानेंगे? वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? 1957 की क्रांति में सबसे माफ़ करेंगे, 1900, अगर आप 1857 की क्रांति देखें, तब सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा होगा? जहाँ पर सैनिक रहे होंगे। 1947 की आज़ादी के समय का अगर हाल देखें तो पंजाब और आपके वर्तमान पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर क्या हाल रहा होगा? वो सबसे खतरनाक रहा। और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, सबसे खतरनाक कैसी दिशा होती है? जिसकी आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक ऐसी दिशा होती है ना, जिसकी आत्मा का सूरज डूब चुका है, अब उस दिशा से सिर्फ अंधकार अंधकार निकलेगा। उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। अब ऐसी सुबह बहुत खतरनाक होगी ना, जो क्या लेकर आती है, जो मनहूसियत लेकर आए, जो बुरी खबर लेकर आए। अगर आप कभी उठें और आपके चारों ओर क्या दिखाई दे कि हाँ बमबारी हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा सोच कर देखिए। अच्छा, आप ना 1947 से जुड़ी हुई कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कोई फिल्म देख लीजिए। एक शायद फिल्म है 1947 अर्थ करके, थोड़ा-सा नाम में कन्फ्यूज़न है, अर्थ 1947 है या 1947 अर्थ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आमिर खान की फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है। वो देखेंगे, थोड़ा बहुत समझ जाएँगे कि ये खतरनाक कहने का मतलब क्या होता है। 4-5 मित्र होते हैं, सबका अपना-अपना काम होते हैं, एक व्यक्ति है नौकरी करता है, एक स्त्री है, वो भी उन्हीं के ही मित्र हैं, उन्हीं 4-5 लोगों की। वो भाई एक घर में एक लड़की की देखभाल करती हैं, अंग्रेज़ लड़की की देखभाल करती हैं, जो जिसे पोलियो हुआ है। एक भाई नाई है उसमें, एक सरदार जी हैं, तो ऐसे ही 4-5 लोग होते हैं। काफ़ी पहले ये फ़िल्म देखी थी, एकदम बचपने में कह सकते हैं। तो भाई अभी तो बहुत कम चीज़ें याद हैं। तो क्या होता है, भाई शुरुआत में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे-जैसे आज़ादी के समय पर दंगे भड़कते हैं, उन पाँचों लोगों में क्या-क्या बदलाव आता है और अंत तक आपको दिखाई देगा कि जो सबसे आपको लग रहा था कि पॉज़िटिव कैरेक्टर है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, वही किस-किस हिसाब से भाई अपने मित्रों को धीरे-धीरे मार देता है। और मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा भयावह सी फ़िल्म लगेगी आपको। एकदम रियलिस्टिक सी फ़िल्म है, अगर चाहे तो देख सकते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। शुरुआत में भी कहा था ना कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं है, अभी तो सुनकर आपको लग रहा है नहीं, नहीं बहुत खतरनाक है। पुलिस किसी भाई अगर ऐसे व्यक्ति को मारे जिसका कोई दोष नहीं हो, बहुत खतरनाक है। पुलिस का काम क्या है? आपकी सुरक्षा करना, आपकी रक्षा करना। पुलिस का काम मारना थोड़ी है, लेकिन पुलिस अगर भाई सिर्फ़ राजाओं की सुने, सिर्फ़ नेताओं की सुने तो कैसा लगेगा आपको? भाई कहा क्या जाता है कि नहीं, पुलिस आपके लिए काम करती है, आपकी सुरक्षा के लिए काम करती है। लेकिन अगर वही आपकी सुरक्षा का हनन करे तो क्या लगेगी? वो स्थिति सबसे ज़्यादा खतरनाक लगेगी। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक क्या होता है? फिर वही आपके सपनों का मर जाना क्या है? सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आपकी कविता समाप्त हो जाती है। अब थोड़ा-सा इस पर विचार करें। अब अगर आपने कविता के भावों को समझ लिया, इस पर एमसीक्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। कविता के भावों को समझ चुके हैं ना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई कविता में क्या कहने की कोशिश की गई। अब इस कविता से जुड़ी कोई प्रश्नोत्तरी आ गई है, अगर आप भाव समझ चुके हैं, आराम से प्रश्नों को हल कर देंगे। और क्या होता है, अगर कविता आप बार-बार पढ़ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि हाँ, ये नहीं होता, सबसे खतरनाक ये नहीं होता, तो आपको थोड़ा-सा राइमिंग भी समझ में आया। अब मान लीजिए आपको कविता की 2 पंक्तियाँ देकर ये पूछ ले कि हाँ, बताइए ये कौन-सी कविता से ली हुई पंक्तियाँ हैं? ये भाई कबीर की पंक्ति है, मीरा की पंक्ति है, अंक महादेवी की पंक्ति है या फिर अवतार सिंह पाश की पंक्ति है। एकदम तुरंत याद आ जाएगा, अवतार सिंह पाश की भी पंक्ति है और कहाँ से ली हुई है? सबसे खतरनाक कविता से ली हुई है। तो थोड़ा-सा वापस अच्छे से पढ़ लें, अगर अभी भी डाउट है, बाकी तो इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे निर्मला पुतुल के बारे में। कहाँ से? शुरुआत यहाँ से करते हैं। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? पृथ्वी की जितनी एनर्जी है ना, सभी बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। उठेगा धीरे-धीरे ज़मीन से। कौन उठ रहा है? धीरे-धीरे ज़मीन से उठ रहा है कोई। ज़मीन पर गिरा आदमी अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते पहुँच जाएगा वहाँ जहाँ उस जैसे तमाम आदमी पर बहस चल रही होगी। अब अंतिम पंक्तियाँ देखिए। पीछे क्या कहा गया? पीछे बुरी-बुरी स्थितियाँ बताई गई। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कैसे? आपको पता है कि आप हैं इतने सारे लोग, ठीक? हम मान लेते हैं कि भाई भारत में इतने सारे लोग हैं और कुछ इतने से लोग होते हैं जो इतने सारे लोगों के लिए क्या-क्या निर्णय लेना है, क्या-क्या काम करना है, ये बनाते हैं।
सिर्फ इतने से लोग, कहा जाता नहीं कि मुट्ठी भर लोग क्या करते हैं, निर्णय बना लेते हैं कि ये पूरा का पूरा भारत देश कैसे चलेगा। तो वही बात कही जा रही है कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पूरी पृथ्वी की ऊर्जा लेकर हम धीरे धीरे जमीन से उठेंगे, जमीन पर जो गिरा आदमी है उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे, भले ही लड़खड़ाते हुए वो कदमों से चले, तो लड़खड़ाते हुए कदमों से नापते दूरियां, और पहुंच जाएंगे वहां, पहुंचेंगे कहाँ, जहां उस जैसे तमाम तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। होता नहीं है कि भाई भाई इतने से लोगों ने इतने सारे लोगों के बारे में निर्णय लिया, लेकिन इतने सारे लोगों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा इतने लोगों पर। तो कवित्री आपकी क्या कहती है, हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे ना, जहां हम जैसे लोगों के लिए कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, बहस कर रहे होंगे। होता नहीं, कहा जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप संसद चलिए, संसद चलिए, संसद चलने की बात ही क्यों की जाती है, जहां पर भाई हमारे लिए बहस चल रही है वहां पर हम ही नहीं जा पाए, तो फिर बात क्या हुई। आगे देखें, नगाड़ी की तरह बजते हैं शब्द, यहाँ से लिया गया। अब निर्मला पुतुल, थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इनकी कविता। निर्मला पुतुल का जन्म कब होता है, 1972 में हुआ है इनका जन्म, दुमका झारखंड में। 2 सेकंड का समय देंगे। चले। निर्मला पुतुल, जन्म कब होता है, 1972 में, दुमका झारखंड। दुमका जानते हैं आप लोग, झारखंड में। अच्छा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, झारखंड से खूब सारी जनजातियां आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। देखने सुनने की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई जनजातियां अभी वर्तमान समय में आपकी राष्ट्रपति कौन है, जनजातियों से ही जुड़ी हुई एक महिला है। अच्छा, उनका टाइटल नेम आपको याद है, टाइटल नेम अगर याद होगा तो निर्मला पुतुल जी का भी ना टाइटल नेम वही है। अगर इनकी जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ लेंगे। प्रमुख रचनाएं, नगाड़ी की तरह बजते हैं शब्द, अपने घर की तलाश में। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, निर्मला पुतुल जी की। निर्मला पुतुल का जन्म होता है एक आदिवासी परिवार में। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। अब ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, अगर आप अपनी 1-2 पीढ़ी पहले जाएँ, आपकी माताजी को, आपकी दादी को या आपकी नानी को, पढ़ने के लिए अगर वो लोग बहुत अच्छे थे, तो पढ़ने के साधन हैं, हो सकता है आपके पिताजी, हो सकता है कोई ना कोई, तो मतलब आपके परिवार में मास्टर रहा हो, जो पढ़ा सकता हो। लेकिन उस समय क्या माना जाता था कि पढ़ना उतना भी अच्छा नहीं है स्त्रियों के लिए, जितना पुरुषों के लिए। पुरुषों को बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा दी गई, महिलाओं के लिए भी इतना कीजिए ना कि बेसिक चीजें पढ़ा दीजिए, कुछ इतना पढ़ा दीजिए कि कम से कम, भले ही उनका पढ़ने में मन ना लगता हो, लेकिन कम से कम उन्हें कभी ये ना लगे कि हाँ ठीक है, ये काम हमारे बस का नहीं है, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, इस काम के लिए हमें सिर्फ एक पुरुष की जरूरत है। तो कुछ कुछ चीजें तो क्या करनी पड़ेंगी, आपको उन्हें सपोर्ट देने के लिए देनी होगी। अच्छा, अगर आप लोगों ने, वैसे कहानी का हमें नाम याद नहीं है तो फिर हम ये भी नहीं बता सकते ये कहानी पढ़िए। एक कहानी थी, उसमें क्या होता है, एक पति पत्नी है, उनकी एक बेटी होती है। अब बेटी भाई अच्छी खासी है, लगभग 9-10 वर्ष की, ठीक ठाक उम्र में है। अब क्या होता है, माता कुछ दिन से बात कर रही होती हैं, पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, माता जी भी बहुत अच्छी हैं, बच्ची बहुत अच्छी। माता कुछ दिन से बहुत ज्यादा घर के कामकाज में बिजी है। पता नहीं बच्चे के दिमाग में कहाँ से आता है कि माता को पढ़ना सिखाएं। माता के लिए खूब सारी पत्रिकाएं ऑर्डर करती है, माता को धीरे धीरे पढ़ना सिखाती है। और अंततः क्या होता है, क्योंकि पिताजी उनके मास्टर हैं, लेकिन पिताजी के पास इतना समय नहीं है कि अपनी बीवी को पढ़ा सके। लेकिन फिर भी बच्ची क्या करती है, धीरे धीरे अपनी मम्मी को पढ़ाती है। अब मम्मी को शुरुआत में थोड़ा बहुत लिखना तो आता था, लेकिन अब यहाँ से क्या है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख रही है। तो अंत तक क्या होता है, भाई जब आते हैं और ये बात उनके पति देखते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी पढ़ा रही है किसे, मेरी पत्नी को। तो उन्हें लगता है कि बताओ, मैं इतना बड़ा अध्यापक था, इतने समय से इतने सारे लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अपने घर में ही मेरा जो बहुत ज्यादा प्रिय था वही क्या रह गया, अशिक्षित रह गया। तो क्षमा मांगते हैं और अपनी बच्ची की बड़ी तारीफ करते हैं और सारी चीजें देखते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद पत्रिका मंगाने का काम वो अपने हाथ में। भाई अगर ये कहानी वैसे कहीं मिल जाती है ना तो पढ़िएगा, हमें तो कहानी का नाम नहीं याद है, हमें इतना पता है कि नेशनल पर फिर वही छोटी सी कहानी, कहानियों की ना एक श्रृंखला चलती थी, हम वो देखा करते थे, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां। तो उस कहानी वाला उदाहरण ले लीजिए। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार करके उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था।
नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थितियों को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। अब भाई निर्मला पुतुल की कविताओं के केंद्र में आपको क्या दिखाई देगा? इनकी कविताओं के केंद्र में दिखाई देगा उनका वही समाज, उनका वही आदिवासी समाज जो क्या करता है, जिसमें पुरुष का वर्चस्व चलता है, जिसमें थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते चलते हैं, जिसमें आपको दिखाई देता है कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत ज़्यादा ही खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती स्थिति, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कों और व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बनना आदि, ये सारी ही स्थितियां दिखाई देती हैं निर्मला पुतुल की कविताओं में। सिर्फ इस कविता में नहीं, बाकी सभी कविताओं में भी दिखाई देती है स्थिति। अब फिर वही जो आपको दिखाई देता है वही आप लिखते हैं ना। पीछे भी कहा था पाश क्या लिख रहे थे, पाश आउटसाइडर की तरह नहीं लिखते, किसकी तरह लिखते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चीजें महसूस कर रहा है, जो झेल रहा है, जो देख रहा है। उसी तरह से पुतुल जी भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी दूसरे के बारे में लिख रही हैं, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने झेला, जो उनके साथ चल रहा है, उनके समाज में चल रहा है, वो लिखती हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति के जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व, वहीं दूसरी ओर सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी दिखाई देता है। अब क्या क्या है नकारात्मक चीजें, कुछ कुछ जो कि भाई सामान्य रूप से समाज में चलती ही है। क्या क्या चीजें थी भाई? उन्हें दिखाई देता है कि जो शिक्षित लोग हैं वो भी क्या है, बड़े लोगों की कठपुतली बने हुए हैं। जो लोग हैं वहां पर उनके समाज में, समुदाय में रहते हुए वो भी क्या कर रहे हैं, प्रकृति का हनन कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बुरा व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें क्या दिखाई देता है, जो लोग हैं अभी भी हमारे समाज में, वो क्या करते हैं, उतना ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। अब भाई घर की स्त्री है, घर के बच्चे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, उनकी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था आदिवासी समाज में जितना अब थोड़ा बहुत दिया जा रहा है। अच्छा, आदिवासी समाज की बुराइयां एकदम नहीं गिनाई जा रही, आदिवासी समाज आपका बहुत अच्छा है और हम लोगों से तो कुछ ज्यादा ही प्रगतिशील है। लेकिन वहां पर क्या है, जिसे हम सीधे सीधे कहें तो कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, संसाधन बहुत जरूरी है, आपकी इच्छा पूर्ति के साधन बहुत जरूरी है, ये चीजें वहां आपको कम दिखाई देती हैं। तो निर्मला पुतुल जी, क्योंकि भाई जो लोग बाहर के समाज से जुड़े हैं उन्हें धीरे धीरे लगने लगता है ना कि हमारे समाज में ये कमी है, तो इन्हें दूर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्हें क्या दिखाई देता है कि भाई शराब की ओर भी बहुत ज्यादा झुकाव बढ़ता जा रहा है, इसे भी ठीक करने की जरूरत है। और आदिवासी समाज की सबसे बड़ी खासियत भोलापन, सादगी, प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ाव और बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करने की शक्ति, ये सारी चीजें दिखाई देती है निर्मला पुतुल को अपने समाज में। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज बहुत ज्यादा संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है या फिर केंद्र बिंदु कह सकते हैं आप। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। अब क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है, आपकी वो रचनाएं जिनका हिंदी अनुवाद हुआ है और हिंदी अनुवाद किया किसने है। कबीर के लिए क्या कहा था, कबीर आप समझ गए थे, ठीक है, कबीर के पद आपने पढ़े, कहाँ से लिए होंगे, बीजक से लिए होंगे, लेकिन सीधे सीधे बीजक से उठाकर तो एनसीईआरटी में डाला नहीं गया। कहाँ से लिया गया था, परशुराम चतुर्वेदी से ही। किस परशुराम चतुर्वेदी ने जो लिखी थी मीरा की पदावलियां, वहां से आपने मीरा की पंक्तियां ली। उसी हिसाब से कबीर की पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, कबीर के पद कहाँ से लिए गए हैं। अगर हम निर्मला पुतुल को पढ़ रहे हैं तो उन्होंने तो भाई संथाली भाषा में लिखा था। अब संथाली भाषा में लिखा है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो कैसे लिखा। ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू की भारत माता, तो भाई भारत माता भी अंग्रेजी में लिखी गई थी, हिंदुस्तान का अंश था ना। अब हिंदुस्तान वाली जो पुस्तक थी उनका, उसी का ही एक भाग।
तो भाई ये जो सारी पुस्तकें लिखी जा रही है अलग-अलग भाषा में, संथाली में लिखी जा रही है, राजस्थानी में लिखी गई है, अगर लिखी गई है मिश्रित भाषा में, जैसे कि आपके कबीर की हुई मिश्रित खड़ी बोली कहते हैं ना, पंचमेली खिचड़ी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग-अलग बोलियों के मिले-जुले शब्द मिलते हैं। तो अगर आप उसका हिंदी रूपांतरण कहीं भी पढ़ रहे हैं, वैसे कबीर की पंक्तियाँ वैसी की वैसे ही आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर अलग भाषा की दूसरी भाषा में आप सीधे-सीधे रूपांतरण पढ़ते हैं, तो रूपांतरण किसने किया है, उसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आगे चलें। अब यहाँ से आपकी कविता शुरू होती है। कविता का नाम क्या है? पता नहीं क्यों नाम ही हट गया, ऊपर ही लिख लेंगे, ठीक है? आओ मिलकर बचाएँ। आओ मिलकर बचाएँ है आपकी कविता का नाम। अब देखें, आओ मिलकर बचाएँ में पढ़ना क्या है? आओ मिलकर बचाएँ। किसे बचाना है भाई? अपनी बस्तियों को। किसे बचाएँगे? अपनी बस्तियों को, जहाँ पर आप रह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये आपकी कवित्री कह रहे हैं, निर्मला पुतुल जी, कि आओ बचाएँ किसे? अपनी बस्तियों को, जहाँ हम रहते हैं। अब उन्हें किससे बचाना है? नंगी होने से। वो नंगी कैसे होंगी? पेड़ काट दिए जाएँगे, जो नदियाँ हैं उनकी धारा मोड़ दी जाएगी। अब नदियों के लिए क्या बना दिया जाएगा? डैम बना दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जो क्या करती हैं? प्रकृति का झुकाव अब इंसानों की तरफ करती हैं, तो प्रकृति क्या करेगी? जब गुस्सा दिखाएगी तो भी इंसानों के लिए ही दिखाएगी ना। शहर की आबो-हवा से बचाएँ उसे। किसे बचाना है? खुद को बचाना है, अपनी प्रकृति को बचाना है, और जितनी चीज़ें घट रही हैं, उसे क्या करना है? ठीक करना है। बचाएँ डूबने से। किसे बचाना है? डूबने से बचाना है पूरी की पूरी बस्ती को। कहाँ पर डूबने से? हड़िया में, व्यर्थ में जो चीज़ पूरी की पूरी बस्ती जा रही है आपकी, जो पूरी की पूरी बस्ती नष्ट हो जाती है, कैसे? इसी आबो-हवा से धीरे-धीरे, इसी तरह से बिगड़ कर उसे आपको क्या करना है? बचाना है। आगे देखें, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, आपको क्या करना होगा? बचाना होगा। अपने चेहरे पर क्या बचाना है आपको? जो संथाल परगना की माटी का रंग है, उसे बचाएँ। भाषा में जो आपका झारखंडीपन है, बचा रहना चाहिए। हम कई बार कह देते हैं ना कि बताओ, ये बड़ी बुरी अंग्रेज़ी बोलता है, ये बड़ी बुरी हिंदी बोलता है, ये मराठी व्यक्ति है तो इसे हिंदी टूटी-फूटी बोलनी आती है। हम काफ़ी बार ऐसा कर देते हैं, लोगों को चिढ़ा भी देते हैं, लेकिन क्यों? चिढ़ाने की ज़रूरत क्या है? आपकी भाषा में अगर आप कोई भी दूसरी भाषा बोल रहे हैं, तो जो आपकी मातृभाषा थी, उसके कुछ-कुछ अंश तो उस भाषा में आ ही जाएँगे। अगर कोई बिहार से आया हुआ व्यक्ति है, वो एकदम खड़ी बोली बोलने की कोशिश करता है, जो कहाँ की बोली है? आपके हरियाणा और दिल्ली के आस-पास की बोली है, जिसे आप मूल हिंदी के रूप में पढ़ रहे हैं, या जो कविता आप पढ़ रहे हैं, वो इसी खड़ी बोली में लिखी हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या उसकी मातृभाषा के शब्द आना क्या कुछ बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। ऐसे कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है, कोई भाई केरला का व्यक्ति है, तो कहीं पर भी जाएगा तो उसकी भाषा का पुट, उसके शब्दों के अंश या भाषा के शब्दों के अंश आपको दिखाई देंगे दूसरी भाषा में, जिस भाषा में अब वो व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है? भाषा का जुड़ाव आपको देखने को मिलता है। कवित्री क्या कह रही हैं? हमें लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा बचाए रखनी है। वो भाषा बची रहेगी तभी क्या होगा? तभी हम बचे रहेंगे। ठंडी होती दिनचर्या में, दिनचर्या का ठंडा हो जाना, आपकी डेली रूटीन का ठंडा हो जाना मतलब क्या है? अब आपको मज़ा नहीं आ रहा वो डेली के काम करने में। हो सकता है आप सुबह रोज़ उठते थे, 3 घंटा पढ़ाई किया, 1 घंटा नाश्ता किया, 3 घंटा टीवी देखा और फिर शाम को 6 घंटा लग के पढ़ाई। अगर आप यही रूटीन ज़िंदगी भर फ़ॉलो करते चले जाएँगे तो क्या लगता है? आपको भाई आपकी ज़िंदगी कैसी लगेगी? नीरस लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पर? निर्मला पुतुल में भी दिखाई देंगी और उनके क्षेत्र के लोगों में भी दिखाई देंगी। ये आपको सभी आदिवासियों में दिखाई देगी कि जो उनकी ठंडी होती दिनचर्या है, उसे बचाना है। जीवन की गर्माहट है, जीवन से लगाव जो है उसे बचाना है। मन का हरापन, उसे भी बचाने की ज़रूरत है, और भोलापन दिल का, आपने ध्यान दिया होगा, बुरे अर्थ में ना लें, लेकिन जो लोग छोटे शहर से आते हैं, जो लोग गाँव से आ रहे हैं, वो शुरुआत में कितने भोले होते हैं, सीधे-सीधे कहें तो वो बहुत भोले होते हैं। होता है ना, एकदम कोरा कागज़ कह सकते हैं। वर्तमान समय में नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले अगर देखें तो आपको बहुत अच्छे खासे उदाहरण मिल जाते हैं। अब क्या होता है, अगर 1950 के आस-पास की फ़िल्में देखें, 1970 के आस-पास की फ़िल्में देखें, तो भी अच्छा खासा उदाहरण मिल जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे समाज प्रगति कर रहा है, आपको दिखाई देगा, हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम चालाक होने वाली होड़ में हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति क्या है, भोला है, तो भाई उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है, तो इस समय भोलेपन की भी कदर नहीं है। तो भोलापन दिल का बचाने की बात कर रही है कवित्री। अक्खड़पन, जुझारूपन भी बचाना है आपको। हो सकता है कभी सीधे-सीधे पूछ ले कि हाँ भाई, यहाँ पर कोई प्रत्यय लगा है क्या? तो ध्यान दीजिए, अक्खड़पन, पन प्रत्यय, जुझारूपन, पन प्रत्यय। भीतर की आग, जो आपके अंदर की आग है, जो आपको प्रेरित करती है कि हाँ ठीक है, यहाँ आपके साथ बुरा हुआ है, यहाँ आपको झगड़ा करना है, यहाँ आपके साथ अच्छा हुआ है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले से प्रेम से बात कर सकते हैं। उस भीतर की आग को बचा कर रखें। धनुष की डोरी, अब क्योंकि संथाल समुदाय से संबंध रखती है, तो वो लोग क्या करते हैं, शिकार के लिए धनुष का प्रयोग करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए धनुष का प्रयोग करते हैं। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। अब अगर आप लोग शुरुआत से लेकर अभी तक भाई रहे हैं शहरों में, तो हो सकता है यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको समझ ना आ रही हो, या फिर मतलब एकदम समझ आ रहा होगा लेकिन महसूस नहीं कर पाएँगे। जंगल की ताज़ी हवा, हो सकता है आपने ना महसूस की हो। आपने हो सकता है कुल्हाड़ी की धार ना देखी हो। धार पड़ती हुई कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पड़ती हुई धार कभी देखी है आपने? तीर का नुकीलापन क्या कभी देखा है? धनुष की डोरी देखी हुई है कभी? पहाड़ का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, जब बारिश होती है तो मिट्टी से सौंधापन सा या सौंधी सी खुशबू आती है ना, मिट्टी का वो सौंधापन भी बचाए रखने की बात कर रही है कवित्री। फसलों की लहलहाहट भी बचानी है। नाचने के लिए खुला आंगन, अब क्योंकि भाई धीरे धीरे शहरीकरण होता जा रहा है, तो बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बन रही है। आंगन की तो अब क्या ही बात करेंगे, एक ड्राइंग रूम सा बन जाता है जहाँ पर सब लोग बैठ कर टीवी देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए और नाचने के लिए आंगन तो नहीं मिलेगा। गाने के लिए गीत, हँसने के लिए थोड़ी-सी खिलखिलाहट, हँसी के लिए भी आपको बहुत सारे रीज़न चाहिए, लेकिन रीज़न नहीं हो तो भी हँसना बनता है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अब पता है सुकून चाहिए होता है, रोने के लिए आपको थोड़ा-सा एकांत चाहिए, सुकून चाहिए, तब आप पूरी तरह से दुखी होकर रो भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी उठे और रोना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी-हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये सारी चीज़ें क्या करनी है, हमें बचानी है। रोने के लिए एकांत बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे इतना ज़्यादा हम लोग बड़े होते जाएँगे कि सिर्फ़ शहरों में रह लिए, सिर्फ़ हमने बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें देखी, और इतना ज़्यादा हम बिज़ी हो गए कि सुबह से शाम तक नौकरी, फिर शाम को आने के बाद सो गए। तो टाइम कहाँ मिलेगा रोने का, टाइम कहाँ मिलेगा हँसने का? तो बुरी बात है या नहीं है? निर्मला पुतुल जी संदेश तो दे रही हैं अपने समाज को, लेकिन हमें भी संदेश दे रही हैं कि भाई जो लोग शहरों में रह रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हैं। बच्चों के लिए मैदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खेलने के लिए सिर्फ फ़ोन नहीं, फ़ोन खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके भाई टीवी, टीवी या फिर खेलने के लिए जो भी प्लेयर का आप प्रयोग करते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, हर चीज़ खेलने के लिए बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन जो मैदानों वाली फीलिंग है वो तो उसमें नहीं आएगी। तो मैदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के खेलने के लिए। पशुओं के लिए हरी-हरी घास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या खोजता है? सबसे ज़्यादा शांति खोजता है, सुकून खोजता है। अब किच-पिच नहीं चाहिए इंसान को, अब क्या चाहिए? एकदम सुकून चाहिए। तो उनके लिए पहाड़ों की सी शांति प्रोवाइड करवा पाएँ आप, इतनी इतनी कोशिश करनी पड़ेगी हमें। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा-सा विश्वास भी बचा कर रखना होगा, थोड़ी-सी उम्मीद भी बचानी है, थोड़े-से सपनों को भी बचाना है। तो कवित्री क्या कहती हैं कि आओ मिलकर बचाएँ, क्या-क्या चीज़ें बचाएँगे हम? इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। समझे? कविता थोड़ी-सी समझ में आई? ठीक है। तो अब क्या-क्या पढ़ा आपने? आप पढ़ चुके हैं अवतार सिंह पाश की कविता, जिसका नाम था सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक में आपको क्या पता चला था? सबसे खतरनाक क्या है? आपका एकदम शांत हो जाना, आपका एकदम शांति से भर जाना। समाज में कितना भी बुरा चल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो स्थिति क्या है? सबसे बुरी है। आपकी आँखें चल तो रही हैं, लेकिन आँखों का बर्फ बन जाना, आपके सपनों का मर जाना, सबसे ज़्यादा बुरा है। वैसे ही अगर हम निर्मला पुतुल जी को देखते हैं, तो निर्मला पुतुल ने क्या कहा है कि आपके जीवन में आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बचाने की ज़रूरत है। अगर सीधे-सीधे कहें तो प्रकृति की ओर वो इशारा करके कहती हैं कि हाँ, प्रकृति को बचाएँगे तो इतनी सारी चीज़ें अपने आप एक्टिव होती चली जाएँगी, सीधे-सीधे कहें तो भाई बचती चली जाएँगी। क्या-क्या चीज़ें बच सकती हैं? अच्छा, अगर आप अच्छे खासे जंगल बचाते हुए चलें, तो क्या लगता है? आपके पास ये जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं,
दूर दूर बनी रहेंगी, थोड़ा सुकून होगा या नहीं होगा? बूढ़ों के लिए सुकून होगा, बच्चों के लिए खेलने का मैदान होगा, आपके पास रोने के लिए ना जो सुकून या शांति चाहिए होता है वो भी बड़ा मिल जाएगा आपको। तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हुई। तो निर्मला पुतुल ने क्या कहा, इतनी चीजों को आपको बचाकर रखना होगा। अब भाई निर्मला पुतुल की कविता पढ़ चुके हैं, निर्मला पुतुल को देख लीजिए, अवतार सिंह पाश को देख लीजिए, दोनों ही लोगों से आपको क्या क्लियर हो जाएगा, यहाँ से इतना पता चलेगा। ठीक है, तो भाई दोनों कविताएं आप लोगों ने पढ़ ली, कविता काम भर के समझ में आई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोगों को फिर से समझाया जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दोनों कविताओं में कुछ खास प्रश्न नहीं थे, फिर वही कि भाई कविता किसने लिखी है, कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां, उन महत्वपूर्ण पंक्तियों का प्रतिपाद्य, इतना समझ जाएंगे काम चल जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद अगर कुछ पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है ना कविता में, तो जरूर कमेंट करके बताएं, भाई उस पर विचार करेंगे। अब हम वापस आ जाएंगे अक महादेवी जी पर। अक महादेवी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई पढ़ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही थी और कल वही छूट गई थी। इसीलिए तो हमने कहा था आप लोगों को कि अगर आप कबीर, मीरा और अक महादेवी इन्हें पढ़ेंगे साथ में ना, तो अलग ही होता नहीं है कि हाँ ठीक है, कबीर में आपको दिखाई दिया, कबीर अंततः क्या कहते हैं, ईश्वर आपको सहज ही मिल जाएगा। मीरा भी कहते हैं कि हमारे ईश्वर कहते हैं कैसे हैं, सहज मिले अविनाशी, ऐसे ईश्वर है मेरे। लेकिन अक महादेवी क्या कह रही हैं? अब अक महादेवी जी कौन है, क्या कह रही हैं? अगर आपने एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है ना तो थोड़ा दिमाग खोल कर पढ़िए, ये भी बड़ा अच्छा लगेगा। अक महादेवी जन्म होता है 12वीं सदी में, कहाँ पर जन्म होता है? कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा में। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? हिंदी में वचन सौरभ के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, इस नाम से इन्होंने लिखी हैं रचनाएं। अच्छा, ये इनकी रचनाएं नहीं है, मतलब वो जो आपकी ट्रांसलेटेड रचनाएं होती हैं उनके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। तो हिंदी में इनकी जो रचना है वो किस नाम से प्रचलित हुई? वचन सौरभ के नाम से। अंग्रेजी में इनकी रचना स्पीकिंग ऑफ शिवा नाम से। संपादक किसने किया है? ए के रामानुजन। संपादक का नाम सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में रह जाएगा। संपादन किसने किया है अक महादेवी जी की कविताओं का या पदों का? तो रामानुजन ने। अच्छा भाई, 12वीं सदी की अगर लेखिका है तो क्या होगा, इसके समय के ज्यादा निकट है, भक्तिकालीन कवियों के समय के बहुत ज्यादा निकट है। वैसे इनकी जो समय सीमा है वो तो हम सीधे सीधे कहें तो आदिकाल की है, लेकिन आदिकाल की काफी रचनाएं आपको भक्तिकाल से मिलती जुलती लगती हैं। कई बार तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना कि आप भाई पढ़ें किसे आदिकाल में, अगर आदिकाल की एकदम अंतिम समय की रचना है, क्या भक्तिकाल में आएगी या नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, रचनाओं से नहीं, सिर्फ थोड़ा समय, थोड़ा टाइम पीरियड और किस समय में ज्यादा रचनाओं की संख्या ज्यादा होने लगेगी थी, उसके आधार पर आप टाइम पीरियड मानते हैं। तो अक महादेवी जी बिल्कुल भक्ति की रचना लिख रही हैं। अब आगे देखिए उनकी कविताओं में, उनकी पंक्तियों में क्या आपको विशेष दिखाई देगा। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक बहुत लंबी सूची है। शैव आंदोलन से जुड़े हुए और आपके वैष्णव आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकारों की या फिर कवियों की बहुत लंबी सूची आपको दिखाई देती है अगर आप देखते हैं इतिहास को अलट पलट कर। अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे। ये है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि भाई आपकी अक महादेवी के आराध्य कौन थे। अगर चन्न मल्लिकार्जुन और विष्णु ऐसे लिखा हो, चन्न मल्लिकार्जुन शंकर नीचे ऐसे लिख दिया हो, तो भी आप चन्न मल्लिकार्जुन पर ही क्लिक कीजिएगा या चन्न मल्लिकार्जुन को ही मेन आंसर माने, क्योंकि चन्न मल्लिकार्जुन पर्याय है शिव का ही। लेकिन क्या पता आपका दिमाग टेस्ट करने के लिए पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चन्न मल्लिकार्जुन ही इनके देव हैं, जिन्हें आप जानते हैं शिव या शंकर के नाम से भी। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि रहे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहन या बहिन। तो अगर हम अक महादेवी कहें, इसका मतलब क्या निकला? बहिन महादेवी, या ऐसी महादेवी जिन्होंने क्या की है, बहुत अच्छी अच्छी कृतियों की रचना की। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। यहाँ से थोड़ी सी कहानी शुरू होती है, ठीक है, कहानी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अक महादेवी जी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा उनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक महादेवी ने परिवार के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया
ये शर्तें हमने खोजने की कोशिश की थी लेकिन शर्तें नहीं मिली, तो अब ये तो नहीं बता पाएँगे। लेकिन अक महादेवी जी पर एक राजा मोहित हुए, राजा क्या कहते हैं शादी कर लो, अक महादेवी जी कहती हैं कि भाई ये 3 शर्तें माननी होगी। अब राजा उन 3 शर्तों का पालन नहीं कर पाते शादी के बाद भी, इसलिए महादेवी जी उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर, आभूषण भी नहीं लेकर गई, अपने कपड़े-लत्ते भी साथ में नहीं लेकर गई, सारी चीज़ें, सारी मोह-माया छोड़कर दी, ठीक है? पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इनके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास भी था। अब महावीर देव याद है आपको? महावीर देव के समक्ष ही समझा जाता है किसे? आपकी बहन कह लें या फिर अगर आप अक ही कहना चाहते हैं तो अक कह लीजिए, अक महादेवी जी को। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीन्ही जो ऋणमाहि सूरो अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। अब इसीलिए कहा था ना कि अगर आप पढ़ लेते हैं कबीर, मीरा और अक महादेवी को साथ में या फिर पैरेलल करके, तो आप तुलना करते हुए चल सकते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातें तीनों लोगों से आपको ग्रहण हो जाएगी। क्या होता है? मीरा की कैसी पंक्तियाँ हैं कि तन की आस कबहू नहीं कीन्ही, जो रणमाही सूरो। अब भाई जो क्या है, जो बाकी चीज़ें, जो बाकी अच्छी चीज़ें देख रहा है, जो कृष्ण को निहार रहा है, उसे क्या बाकी चीज़ें अच्छी लगेंगी? क्या उसे बाकी चीज़ों में सुंदरता दिखाई देगी? क्या उसे तन की चिंता होगी? नहीं होगी, जिसे बाकी चीज़ें अच्छी लगती है। ऐसे ही आपकी जैसे कृष्ण की आराध्या थी कौन? आपकी मीरा, वैसे ही चंद्रमल्लिकार्जुन की आराध्या है अक्क महादेवी जी। अक्क के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें से अधिकांश निचले तबके से थी, वे जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है। संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्त्र प्रेरणा स्रोत भी है। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं, दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। अब भाई अनुवाद किसने किया है? दोनों वचन जो अंग्रेजी से लिए गए थे, 2 जगह अनुवाद मिलते हैं ना, एक आपको हिंदी में अनुवाद दिखाई दिया, एक अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब ये जो अंग्रेजी वाला अनुवाद था, वो उसी से ही, उसी का रेफरेंस लेकर केदारनाथ सिंह ने इसे हिंदी में अनुवादित किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा अनुरोध या मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चंद्र मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए, अनुकंपा होता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने ईश्वर की दया चाहते हैं, अनुकंपा चाहते हैं, तो अपने ईश्वर की दया के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली करना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। जब कविता पढ़ेंगे ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहली कविता या पहली पंक्तियां, इसके बाद दूसरी कविता या दूसरी पंक्ति। हे भूख मत मचल, किसे संबोधित कर रही है? भूख को संबोधित करके क्या कहती है कि हे भूख मत मचल। जब आपको भूख लगती है तो आपका मन कहीं और नहीं लगता, लेकिन आपकी कवित्री क्या कह रही है कि भूख मत मचल और अपना ध्यान कहाँ लगा अभी पता चलेगा। प्यास तड़प मत, प्यास को कह रही है तड़पने की जरूरत नहीं है। हे नींद सता मत। अब इतनी सारी चीजें मिली तो कहने का मतलब क्या है, वो सीधे सीधे अपनी इंद्रियों को संबोधित कर रही है कि भाई भूख परेशान मत कर, प्यास तड़पा मत, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल। जब आपको क्रोध होता है तो क्या होता है, सारी चीजें नष्ट करने की आपके अंदर क्षमता होती है, सिर्फ बोल बोल कर ही। जरूरी नहीं कि आपको गुस्सा आए आप बैट उठाएं और सारी चीजें तोड़ दें। अगर आप गुस्से में हैं तो आप चीजें बोल बोल कर भी अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो हे मोह पाश अपने ढीले कर, लोभ मत ललचा। लोभ से क्या कह रहे हैं कि लोभ लालच मत करवा। हे मद, मद समझते हैं आप लोग अभिमान। हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर कौन? चराचर जो भाई क्या है, जो इस चर और अचर के जीवन में फंसा हुआ है। चर अचर के जीवन में फंसा होने का क्या मतलब है? जो इस संसार के माया जाल में फंसा है। तो चराचर हम किसे कहते हैं? संसार में फंसे हुए लोगों के लिए, या सीधे सीधे ये जो आपका क्षणभंगुर संसार है इसी के लिए आप चराचर का प्रयोग करते हैं। तो ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर किसका? मैं चंद्र मल्लिकार्जुन का। किसका संदेश लेकर आई है कवित्री? चंद्र मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई है। कैसा संदेश होगा? बड़ा प्रेम वाला संदेश होगा। भगवान क्या कहते हैं कि भाई तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो हो सकता है चंद्र मल्लिकार्जुन भी यही कह रहे हो कि अगर आप भूख की, प्यास की, नींद की, क्रोध, मोह, मद, लाभ, ईर्षा इन सब की चिंता छोड़ देंगे तब क्या होगा?
मैं आपको बहुत आसानी से मिल जाऊँगा। और यही बात कह रही है कवित्री भी। इतने पे कविता खत्म हो जाती है। तो पहली कविता में सिर्फ इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि कवित्री किसे संबोधित करने की कोशिश कर रही हैं, कवि अपनी इंद्रियों को संबोधित करके कह रही हैं कि अगर मेरी इंद्रियाँ या फिर सीधे-सीधे मैं ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ध्यान देना होगा कि भाई भूख मुझे ना सताए। भूख कितनी भी सताए लेकिन आपके पास कंट्रोल करने की क्षमता हो। प्यास तड़पाए नहीं, नींद परेशान ना करे और क्रोध से क्या हो, आपका नेचर ना बदल जाए, आपका व्यवहार ना बदल जाए। मोह का भी वही हाल है, लोभ, मद, ईर्ष्या, अहंकार में ना आप बहुत बार ईश्वर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। क्यों जाते हैं? आपको लगता है कि हाँ ठीक है, एक बुढ़ापे वाला समय आएगा कि हम ईश्वर से मिलेंगे, लेकिन अभी वाले समय पर थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब आपके चंद्रमल्लिकार्जुन को क्या चाहिए, ये तो कवित्री बता रही है कि उन्हें क्या चाहिए कि अगर इतनी चीजें मुझे परेशान नहीं करेंगी तो क्या होगा, तब मैं इस संसार में अचूक रहूंगी, और इस संसार से अगर अचूक रहूंगी तो भाई ईश्वर से बहुत आसानी से मिल जाऊंगी। और ये सारा संदेश किसका है? ये सारा संदेश है चंद्रमल्लिकार्जुन का, कि अगर आप इतनी सारी चीज़ों पर अधिकार कर लें, इतनी सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको कोई दुनिया में चीज़ नहीं परेशान करेगी। सीधे-सीधे चराचर ही आपको परेशान नहीं करेगा। अब दूसरी कविता पढ़ें। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। क्या कह रहे हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। जूही का फूल देखा है आपने, बहुत सुगंधित। तो हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और करो कुछ ऐसा कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ठीक है, छोटी सी कविता है, छोटी सी पंक्तियां हैं। अब भाई अंतिम पढ़कर क्या लगता है कि कुछ बड़ी खतरनाक सी बात है, ऐसा कैसे? अब क्या होता है, जो भक्त है, जो सीधे-सीधे कहें तो श्रद्धा रखता है अपने आराध्य के प्रति, उसे अपने आराध्य से है प्रेम। वो नहीं देखना चाहता बाकी इंद्रियों के ज़ोर को अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर। अगर आपके दिल में पूरी तरह से प्रेम है कृष्ण के लिए, तो बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। तो क्या कहता है कवि कि थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान देंगे, तो भाई बाकी चीज़ों में परेशान नहीं होंगे। अब कवित्री की बातें फिर से देखिए। दूसरी पंक्ति में क्या कह रही हैं कि भगवान अगर आपने, मैं चंद्रमल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ, इतनी चीज़ों पर आपको थोड़ा-सा अधिकार रखना है। लेकिन इसके साथ-साथ चलें, ठीक है? तो हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, पीछे सबको संबोधित कर रही थी, संसार के सभी जीव को संबोधित कर रही थी कि आप क्या कर सकते हैं, भाई सभी जीवों को संबोधित करके क्या कहते हैं कि सुनो, आप इतना-इतना काम कर सकते हैं, मैं संदेश लेकर आई हूँ चंद्रमल्लिकार्जुन का कि अगर आप ये चीज़ें करें, अगर आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। और दूसरी जगह क्या कह रही हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अपने ईश्वर को सीधे-सीधे संबोधित किया जा रहा है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब मेरे ईश्वर कैसे हैं? मेरे चंद्रमल्लिकार्जुन कैसे हैं? एकदम जूही के फूल की तरह कोमल हैं। मंगवाओ मुझसे भीख, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। पीछे तो आपने कह दिया कि हाँ, ये कंट्रोल कीजिए, ये कंट्रोल कीजिए, लेकिन ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो अपने ईश्वर को संबोधित करके कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? कृपया करके इतना करें कि मंगवाओ मुझसे भीख। मेरी स्थिति ऐसे कर दीजिए कि मुझे भीख माँगने वाली नौबत आ जाए। मंगवाओ मुझसे भीख और करो कुछ ऐसा, उसके बाद भी कुछ ऐसा कर दीजिए कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह। मुझे अपना घर तक ना याद हो कि मुझे वापस कहाँ कहाँ जाना है, अब मैं कहाँ से आई हुई थी। अब जब इंसान बाकी चीज़ें भूल जाएगा, तब उसे किसका ध्यान आएगा? तब भाई सिर्फ़ ध्यान होगा ईश्वर का। झोली फैलाऊँ और ना मिले भीख। अब क्या करूँ? मैं झोली फैलाऊँ लेकिन कोई मुझे भीख भी ना दे। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, अब कोई हाथ भी बढ़ा रहा है कुछ देने को तो क्या होगा? वह गिर जाए नीचे, वो नीचे गिर जाएगा। और यह यदि मैं झुकूँ उस चीज़ को उठाने के लिए, उस वस्तु को उठाने के लिए, मान लीजिए कोई बहुत तरस खाकर मुझे कुछ दे भी देता है खाने-वाने के लिए, क्योंकि मैं भीख माँग रही थी उसके लिए, मुझे अपना घर-वर कुछ भी नहीं याद है। तो क्या होगा? जो भीख में दी हुई वस्तु है सामने वाले की, क्योंकि अब उसके लिए तो थोड़ी-सी लालसा बढ़ी, अब लगा कि ठीक है, यही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, तो वो भी नीचे गिर जाए। अब क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तब आप क्या करना चाहेंगे? आप उस गिरी हुई, ज़मीन पर गिरी हुई वस्तु को भी उठाकर खाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कहती हैं
कवित्री कि जो वह गिरी हुई वस्तु है वो क्या होगा, यदि मैं उस गिरी हुई वस्तु को उठाने के लिए, यदि मैं झुकूं उसे उठाने, तो कोई कुत्ता आए, तब क्या होगा, कोई जानवर आए, कोई कुत्ता आए और उस वस्तु को, उस खाने के पदार्थ को मुझसे पहले ही छीन ले मुझसे, ताकि क्या हो, जो मेरा, जो मेरे अंदर का अहंकार है, जो मेरे अंदर का छल कपट है, वो सारी चीजें नष्ट हो जाएं। अच्छा, सीधे सीधे क्या लगता है, उदाहरण के रूप में आपको लगेगा सिर्फ खाने पीने की बात हो रही है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि भगवान सिर्फ इतना कर दीजिए कि मेरे पास जितने मौके आते हैं ना, ये प्यास जताने के, भूख जताने के, अहंकार जताने के, वो सारे मौके ही समाप्त हो जाए, और अचानक कभी कोई ऐसा मौका आ भी जाता है कि मैं अपने रास्ते से भटक जाऊं, तो क्या हो, उस मौके में सीधे सीधे मुझे हार का सामना करना पड़े। और क्या होगा अंततः, अंततः जब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे अलावा इस दुनिया में सब आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तब क्या होगा, तब मैं भी आपके पास आने की, क्योंकि मेरे पास अब और कुछ नहीं है, तो मैं भी आपके पास आने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम हो जाऊं। तो ये निकलता है यहाँ से कवित्री का संदेश। दोनों कविता आपने पढ़ी, कबीर को आपने पढ़ा, मीरा को आपने पढ़ा, थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए। मीरा क्या कह रही थी कि भाई लोग कहे मीरा भई बावरी, और कौन कह रहे थे, न्यात कहे कुलनासी। न्यात, न्यात अर्थात कौन, उनके नाते रिश्तेदारों ने कहा था कि कुलनासी हो रही हैं। यहाँ पर आपकी चंद्र मल्लिकार्जुन से थोड़ी बहुत विनती सी करती हैं कौन, आपकी कवित्री। वो क्या कह रही हैं, अब मैं भूल ही जाऊं अपने पूरे परिवार को, वहां पर तो था कि परिवार वाले दुख दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मुझे अपना घर ही पूरी तरह से क्या करना है, भूल जाना है, और भीख मांगने वाली नौबत ले आइए, लेकिन इतना कर दीजिए कि मैं आपके करीब पहुंच जाऊं। अब भाई इस कविता से जुड़ी हुई तो प्रश्नोत्तरी करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कविता किसकी थी, क्या क्या महत्वपूर्ण से पहलू थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण से तत्व थे, फिर करते हैं प्रश्नोत्तरी। अक्क महादेवी ने किसका विरोध किया, आपके हिसाब से अक्क महादेवी किसका विरोध कर रही थी, राजा का विरोध करने के लिए इतनी चीजें कर रही थी, पुरुष वर्चस्व का विरोध कर रही थी, शास्त्रीय मान्यताओं का विरोध कर रही थी, सामाजिक समता का विरोध कर रही थी। अक्क महादेवी जी भाई विरोध किसका कर रही थी, कुछ याद आए तो बताइए, किसका विरोध करती हैं बार बार, शास्त्रीय मान्यताएं, पुरुष वर्चस्व, राजा का, या सामाजिक समता का, सामाजिक समानता का, समता का, किसका विरोध करेंगी वो सबसे ज्यादा, आपके हिसाब से क्या सही होगा भाई, करें। अक महादेवी से जुड़े हुए ना दो तीन पॉइंट्स और थे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण से जैसे कि ये है कि कन्नड़ साहित्य में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सा स्थान है, और इन्होंने ना कुल 130 वचन लिखे थे, लेकिन वो शायद इस पीपीटी में सम्मिलित नहीं हो पाया, तो वो चीज़ें रह गई। थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि भाई कुल 130 रचनाएं, या फिर 130 पद कहे जाते हैं, 130 वचन कह लीजिए, 130 वचनों को इन्होंने लिखा है, और इनकी जो मूल भाषा है कन्नड़ ही है। अक महादेवी ने किसका विरोध किया, देखें और बताएं आपके हिसाब से किसका विरोध कर रही थी वो, तो पुरुष वर्चस्व का विरोध करती हैं। सीधे सीधे उनकी रचनाओं में आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले जिस हिसाब से वो बड़ी हुई, पहले क्या था, बहुत ज्यादा सुंदर थी, राजा ने बहुत ज्यादा मनोहार करके शादी ब्याह भी कर लिया, लेकिन क्योंकि भाई उनकी शर्त राजा नहीं मानता है, तो क्या करती हैं, पुरुष वर्चस्व का विरोध करती हैं, और उसी के आधार पर आपको दिखाई देता है कि अक्क महादेवी जी से प्रभावित होकर बहुत सारी स्त्रियां बाद में शैव मत में शामिल होती हैं। कवियत्री किसका संदेश लेकर आई थी, कवित्री क्या कहती हैं, संदेश लेकर आई हूं मैं किसका, मल्लिकार्जुन का ना, कौन से मल्लिकार्जुन थे, सिर्फ मल्लिकार्जुन है, अर्जुन है, चंद्र मल्लिकार्जुन है, चमल्लिकार्जुन है, या फिर चन्न मल्लिकार्जुन है, अंतर देखिए कितना लिखा हुआ है, चन्न मल्लिकार्जुन, चमल्लिकार्जुन, चमल्लालिकार्जुन ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, किसका संदेश लेकर आई हैं, वो शिव का, जिन्हें आप शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, उनका संदेश लेकर आई हैं, अर्थात किसका, चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हुई हैं आपकी कवित्री। कवित्री किस भाव को प्रकट करती हैं, कवित्री क्या कह रही थी कि मैं इस भाव को प्रकट कर रही हूँ, या सीधे सीधे कवित्री क्या कहना चाहती हैं अपने चंद्र मल्लिकार्जुन से, अपनेपन का भाव प्रकट कर रही थी क्या, समर्पण का भाव प्रकट करती हैं, वात्सल्य का, या फिर त्याग का, त्याग वाली भावना नहीं दिखाई देती है, सीधे सीधे क्या कहते हैं कि मेरा ईश्वर ही मुझसे ये सारी चीजें छीन ले तो ज्यादा उत्तम होगा। वात्सल्य वाला भाव आपको कहाँ दिखाई देता है, जहां पर सीधे सीधे कहें तो आपने कृष्ण से जुड़ी हुई अगर कविताएं पढ़ी हैं तो ध्यान दिया होगा, वहां पर वात्सल्य रस बहुत ज्यादा रहता है। वात्सल्य रस में आपको क्या दिखाई देता है, जो शिशु है, जो बच्चा है, उसकी सुंदरता का वर्णन आपको वात्सल्य रस में दिखाई देगा।
अब वहाँ पर उसकी सुंदरता का भी वर्ण है और उसके खेल, क्रियाकलाप सारी चीज़ों को दिखाया जाता है कहाँ पर? वात्सल्य रस में। उदाहरण के लिए अगर भाई आपके कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? ज़मीन पर भाई लेटे-लेटे इधर-उधर जाते हैं और मिट्टी खाने लगते हैं। तो ये क्या लगता है? यहाँ पर जिस रस का वर्णन होगा किसी कविता में, वो कौन-सा रस कहलाएगा? वात्सल्य रस कहलाएगा। समर्पण या अपनापन, तो अपनेपन का तो नहीं लेकिन समर्पण का भाव बिल्कुल व्यक्त करती हैं कवित्री। किसके लिए? अपने को समर्पित करना चाहती हैं चंद्रमल्लिकार्जुन को। अक्क महादेवी जी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? वैष्णव आंदोलन, शाक्त आंदोलन, शैव से या फिर भक्त आंदोलन? बहुत आसान सा प्रश्न। 5 सेकंड का समय लीजिए और बताएं कि अक्क महादेवी जी कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? वैष्णव, शाक्त, शैव या फिर भक्त? कौन से आंदोलन से? तो भाई शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी अक्क महादेवी। और इसीलिए शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी क्योंकि भाई उनके आराध्य ही है कौन? चंद्रमल्लिकार्जुन जी, जो शिव का ही रूप है। कवियत्री किससे वश में करना चाहती हैं? कवियत्री क्या कह रही थी कि प्यास मत सता, भूख मत तड़पा, और गुस्से के लिए क्या कहते हैं कि भाई अगर मुझे कभी मोह हो जाए, कभी मद हो जाए तो भी क्या हो? तो भी वो टूटे किसी ना किसी हिसाब से। तो इच्छाओं को, भावों को, विचारों को या इंद्रियों को किसे वश में करना चाहती हैं या किसे संबोधित कर रही थी? तो इंद्रियों को संबोधित करती हैं पहली कविता में। पहली कविता में आपको इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर लिख भी लें, नहीं तो कंफ्यूजन होगी भाई कौन सी कविता से प्रश्न है। पहली कविता, ठीक है, जहाँ पर ये कहा गया था कि भूख मत सता, प्यास मत तड़पा, वहां से। अक्क महादेवी की प्रवृत्ति कैसी थी? आपके हिसाब से अक्क महादेवी कैसे प्रवृत्ति की रही होंगी अगर वो क्या करती हैं? शादी होने के बाद भी राजा को छोड़ देती हैं उनकी शर्त नहीं मानने के कारण। और भाई ऐसे समाज में 12वीं शताब्दी की है ना, तो 12वीं शताब्दी में ऐसा कैसे नेचर वाला व्यक्ति कर सकता है? शांत स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला, गंभीर स्वभाव वाला या विद्रोही स्वभाव वाला? अगर सामने वाला व्यक्ति है विद्रोही स्वभाव वाला तभी क्या करेगा? विद्रोह की अग्नि अग्नि तभी जला सकता है। तो अक्क महादेवी जी फिर क्या है? उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है विद्रोह करने की, इसीलिए समाज की सामान्य मान्यताओं को वो तोड़ती है। कवियत्री किससे मिलना चाह रही थी? मनुष्य से, जानवर से, आत्मा परमात्मा से, मन से, किससे? वो आत्मा का परमात्मा से मेल चाहती हैं और सीधे सीधे कहें तो भाई अपने चंद्रमल्लिकार्जुन से मिलना चाहती हैं। कवित्री ने किससे आग्रह किया है? कवित्री बार बार किससे आग्रह करती हैं? इंद्रियों से, जनता से, परिवार से या समाज से? तो कवित्री बार बार इंद्रियों से आग्रह करती हुई चल रही थी। पीछे देख भी लीजिए अगर भूल रहे हो ना, कि हे भूख मत मचल, हे प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, और कौन कौन? क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, सभी को संबोधित करती हैं वो। तो भाई किसे संबोधित कर रही हैं? वो अपनी इंद्रियों को संबोधित कर रही हैं। इंद्रियों का मतलब क्या? कि भाई आपकी इंद्रियां ही आपसे आधे काम करवाती हैं कि हाँ ठीक है ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो हमें सिर्फ यही चाहिए। हमें क्या है? हमें सिर्फ यही देखने का मन है तो ये काम करना चाहिए। यहाँ पर इंद्रियों से ये मतलब नहीं है कि भाई आपकी त्वचा, आपकी नाक, आपकी आंखें, नहीं नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं, इंद्रियां थोड़ी ज्यादा बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। ईर्ष्या किसे जलाती है? ईर्ष्या मनुष्य को जला देती है, जानवर को जलाती है, आत्मा को जलाती है या मन को जलाती है? आपके हिसाब से क्या होगा भाई? ईर्ष्या किसे जलाने का काम करती है ज्यादा? ईर्ष्या किसे जला रही है? ईर्ष्या मनुष्य को जलाती है, सिर्फ आत्मा को नहीं भाई। ईर्ष्या ईर्ष्या पूरी तरह से एक मनुष्य का स्वभाव नष्ट कर देती है और इसीलिए हम कहते हैं ईर्ष्या मनुष्य को जलाने का काम करती है। और जलन और ईर्ष्या एक दूसरे के पर्याय भी तो इसीलिए माने जाते हैं। नींद से मानव किस प्रकार की प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? नींद से मानव क्या भूल जाता है? धन प्राप्ति का मार्ग भूलता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, आवश्यकताओं का, या फिर विद्या और ज्ञान का? नींद से ना व्यक्ति भूल जाता है वैसे तो बाकी सारी चीजें, लेकिन विद्या ज्ञान नहीं भूलेगा, आवश्यकताएं नहीं भूलेगा, धन नहीं भूलेगा। वो भूल जाएगा उसे किसकी जरूरत है? उसे अंततः ईश्वर की जरूरत पड़ेगी, तो वो ये चीजें भूल जाएगा कवित्री के अनुसार। कवित्री लोभ, मोह और अहंकार क्या करना चाहती हैं? त्यागना चाहती हैं, मांगना, गले लगाना या प्राप्त करना? दिमाग लगाएं, कौन सा होगा सही उत्तर? 5 सेकंड का समय। कवित्री लोभ, मोह, अहंकार क्या करना चाहती हैं उनके साथ? प्राप्त करना चाहती हैं, त्यागना चाहती हैं, मांगना चाहती हैं, गले लगाना चाहती हैं? भाई क्योंकि ये सभी क्या माने जाते हैं? ये सभी भाई हमारे विकार माने जाते हैं, मनुष्य के विकार माने जाते हैं, तो इन्हें क्या करना होगा? इन्हें त्यागने की जरूरत है। चंद्र मल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? यह जो कवित्री के चंद्र मल्लिकार्जुन जी हैं वो कौन है? कुछ याद आया? शिव है, विष्णु है, गणेश है या इंद्र है?
5 सेकंड का समय। चंद मल्लिकार्जुन शब्द से आप क्या समझते हैं? जिनकी आराधना कर रही हैं आपकी अक्क महादेवी जी, उनसे आप क्या समझते हैं? चंद मल्लिकार्जुन से आप क्या समझते हैं? शिव, शिव के पर्याय के रूप में चंद मल्लिकार्जुन। मानव किस कारणों से बुरे कार्यों के लिए या बुरे कार्यों के प्रति अग्रसर होता है? आलस्य के कारण, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण, अहंकार के कारण या फिर परिस्थितियों के कारण? अब यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजन दिखाई देंगे, हो सकता है सारे के सारे रीजन लगे कि सब सही है, लेकिन कवित्री के अनुसार मानव कब बुरे कार्यों के लिए अग्रसर होता है? जब वो ना भूख प्यास से एकदम व्याकुल हो जाएगा, तब क्या करता है? गिरी हुई वस्तु भी उठाने लगेगा। जैसे कवित्री ने क्या कहा था कि भाई मुझसे मंगवाओ भीख, और जब कोई मुझे भीख दे भी दे और वो वस्तु क्या हो, मेरे हाथ से गिर जाए, और जब मैं उसे उठाने के लिए झुकूं तो क्या हो, कोई कुत्ता आए झपट कर छीन ले मुझसे। अब अंततः क्या होगा, तब मुझे आप ही याद आएंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया? प्रस्तुत कविता में कवित्री क्या संदेश देती हैं? इंद्रियों पर नियंत्रण रख लीजिए, कैसा संदेश था? सामाजिक कल्याण का संदेश तो अच्छा है, लेकिन क्या ये कवित्री देती हैं? ईश्वर की भक्ति करने का या उपयुक्त में से कोई नहीं। कवित्री क्या संदेश दे रही थी? कवित्री ये संदेश नहीं देती कि ईश्वर की भक्ति कीजिए, ये संदेश देती हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण कर लीजिए, ईश्वर आपको अपने आप मिल जाएंगे, ईश्वर आपको देख रहे हैं। ईश्वर को पाने के लिए कवित्री क्या त्याग देना चाहती हैं? मोह को, अहंकार को, लोभ को या उपयुक्त सभी? ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। कवित्री क्या त्यागना चाहती हैं? सारी ही चीजें त्याग देना, छोड़ देना चाहती हैं। कवित्री क्या याद रखने की बात करती हैं? अपने घर को, ईश्वरीय घर को या रिश्तेदार के घर को? कवि क्या कह रही थी? हाँ, अगर इन्हें याद रखेंगे तो बाकी चीजें भूल भी जाए तो भी काम चल जाए। इतना पढ़ा ना आपने, उसके हिसाब से बताएं। कवि किस पर दे रही होंगी कि इसे याद रखिए, इसे एकदम ना भूलिए। रिश्तेदार के घर को याद कर लो, रट लो एकदम। ईश्वरीय घर को, अपने घर को, किसे एकदम याद कर लेना चाहिए। चलिए, ये है आपका अंतिम प्रश्न। आज आप 3 रचनाएं पूरी कर चुके हैं। कौन कौन सी, वापस ध्यान दे लीजिएगा। पाश की कौन सी कविता थी? सबसे खतरनाक। निर्मला पुतुल जी की कौन सी कविता थी? आओ मिलकर बचाएं। उसके बाद आप पढ़ते हैं अक्क महादेवी जी की कविता, दोनों दोनों ही कविताएं पढ़ चुके हैं। अक्क महादेवी लिख लें, चाहे तो बहन महादेवी लिख लें, आपकी इच्छा है। चलें, अब भाई 16वें प्रश्न का जवाब आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। बाकी रचनाएं तो ऐसी लगातार करवाई जाए रहेंगी। क्यों? क्योंकि भाई 1 महीने का समय था आपके पास, अब तो फरवरी भी चल गया, तो हमें लगता है घुमा फिरा कर आपके पास अब अच्छा खासा 18-20 दिन बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे सारी रचनाओं को पूरा करें, ग्रामर के ज़रूरी विषय भी पूरे कर लेंगे, और फिर उसके बाद कुछ और नया पढ़ना चाहें तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वापस आपकी क्लास यहीं पर होगी इसी समय, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु पर। अपना खूब ज़्यादा ध्यान रखें, आराम से पढ़ें, एकदम पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय है, जितना समय है उसमें रिवीजन करते रहिए, आराम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।